इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। ये झूठ की नई जलेबियां परोसने से पहले अरे जरा पुराना हिसाब तो दे दो। बाकी रुझान है, इंतजार कीजिए। पूरा भरोसा है कि आज दिन भर लड्डू भी और जलेबी भी खाने को मिलेगी। मोदी जी को भी जलेबी भेजने वाले हैं। जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। सर, हमारी आयुर्वेदिक आइटम है, 100% देसी घी में बनी हुई है, एक हफ्ता खराब नहीं होती। एक हफ्ते की तो हम गारंटी लेते हैं, ये एक हफ्ते से ज्यादा ही चलती है और अच्छी आइटम है। आप खाओ इसको। जब राहुल गांधी ने खा के इसकी प्रशंसा की तो फिर आइटम में दम है। बात करेंगे एक जलेबी की। ये जलेबी हर एक ने आज स्टेटस पे लगाई हुई है। जो है YouTube कम्युनिटी पे जलेबियां बांटी जा रही है, जलेबियां खाई जा रही है। राहुल गांधी को जलेबी के साथ टैग किया जा रहा है। मैं आज कोई इंट्रो नहीं करूंगी, पहले तो नाजिर जी से रिक्वेस्ट करूंगी, ये जलेबी का क्या सस्पेंस है जरा हमें भी बताएं और साथ आपको जलेबी के साथ आज वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। हाँ, एक्चुअली राहुल गांधी को जलेबी की तरह जनता को घुमाना बहुत अच्छा लगता है। कभी वो खटाखट 1 लाख रुपए जनता को बोगस बांटते रहते हैं, कभी उनकी प्रियंका वाड्रा बहन जो है 1500 रुपए बांटते रहती है, और कभी वो हवाओं में तीर छोड़ छोड़ करके कहते हैं कि आलू डालेंगे तो सोना निकालेंगे। उसी तरीके से हरियाणा की 14 रैली जो राहुल गांधी जी ने किया, तो उसमें से एक रैली में उन्होंने जलेबी की फैक्ट्री बनाने का ख्वाब हरियाणा के गरीब लोगों को दिखा डाला। जलेबी की फैक्ट्री बनाएंगे वो, और सिर्फ फैक्ट्री नहीं बनाएंगे, उस पर MSP लागू करवाएंगे, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करवाएंगे। जलेबी को वो एक्सपोर्ट करवाएंगे अमेरिका, लंदन, कोर्सिका, स्विट्जरलैंड, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करवाएंगे। और जलेबी की जो फैक्ट्री बनेगी उसमें 20-20 लाख जो वर्कर है वो काम करेंगे, और बड़े बड़े कंटेनर में एयरवे के जरिया से, फ्लाइट एयरवे कार्गो के जरिया से जी, ये तो मानना पड़ेगा कि इस समय आज यदि किसी चीज़ की धूम है तो वो केवल जलेबी की है। और हम प्रपोज कर रहे हैं, ये हमारा प्रस्ताव है, आप सभी लोग भी उसको सहायता करें कि भाई 8 अक्टूबर को विश्व जलेबी दिवस घोषित कर देना चाहिए। तो देखिए कि हरियाणा वाले भी कैसे गजब लोग हैं। अरे भाई, उन्होंने जलेबी की फैक्ट्रीज लगवाने का इतना सुअवसर, बड़ा सुअवसर इतना जाने दिया। नहीं तो ये जो पुरानी जो इनकी आते हैं कि साहब के वो दुकान पर खड़े होके और कढ़ाई में से गरम गरम उतरती हुई जलेबी खाते हैं। अब उनको जो है बढ़िया प्रिजर्वेटिव्स के साथ में पैक्ड जलेबी ठंडी ठंडी मिलती, तो उसमें उनका मन नहीं आया। उनका नहीं तो हम तो इसी पुरानी स्टाइल में चलेंगे। और वो पुरानी स्टाइल वाली बात हो गई। वो नया दौर पिक्चर आई थी ना, तो उस नया दौर पिक्चर में जिस तरह से पुरानी स्टाइल के तांगे को लोगों ने प्रेफर किया और बस को रिजेक्ट कर दिया, कुछ इसी तरह की बात होगी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं राहुल गांधी जी ने जो हरियाणा में जो जलेबी इकोनॉमिक समझाई थी, उसके बारे में आज हम बड़ा ही मज़ेदार वीडियो देखने वाले हैं। दोस्तों, हरियाणा में जब इलेक्शंस हो रहे थे तब राहुल गांधी ने अपनी रैली में जलेबी इकोनॉमिक्स समझाई थी, और इसी जलेबी इकोनॉमिक्स में फंसकर राहुल गांधी की कांग्रेस और राहुल गांधी की जलेबी की तरह गोल गोल घूमकर हार हो गई। और इसी बात पर कांग्रेसियों को बीजेपी ने जलेबियाँ
भेंट कर दी और अपनी जीत का जश्न मनाया। इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। ये झूठ की नई जलेबियां परोसने से पहले अरे जरा पुराना हिसाब तो दे दो। बाकी रुझान है, इंतजार कीजिए। पूरा भरोसा है कि आज दिन भर लड्डू भी और जलेबी भी खाने को मिलेगी। मोदी जी को भी जलेबी भेजने वाले हैं। जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। सर, हमारी आयुर्वेदिक आइटम है, 100% देसी घी में बनी हुई है। एक हफ्ता खराब नहीं होती। एक हफ्ते की तो हम गारंटी लेते हैं। ये एक हफ्ते से ज्यादा ही चलती है और अच्छी आइटम है। आप खाओ इसको। जब राहुल गांधी ने खा के इसकी प्रशंसा की तो फिर आइटम में दम है। बात करेंगे एक जलेबी की। ये जलेबी हर एक ने आज स्टेटस पे लगाई हुई है। जो है यूट्यूब कम्युनिटी पे जलेबियां बांटी जा रही है, जलेबियां खाई जा रही है। राहुल गांधी को जलेबी के साथ टैग किया जा रहा है। मैं आज कोई इंट्रो नहीं करूंगी, पहले तो नाजिर जी से रिक्वेस्ट करूंगी, ये जलेबी का क्या सस्पेंस है जरा हमें भी बताएं और साथ आपको जलेबी के साथ आज वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। हाँ, एक्चुअली राहुल गांधी को जलेबी की तरह जनता को घुमाना बहुत अच्छा लगता है। कभी वो खटाखट 1 लाख रुपए जनता को बोगस बांटते रहते हैं। कभी उनकी प्रियंका वाड्रा बहन जो है 1500 रुपए बांटते रहती है। और कभी वो हवाओं में तीर छोड़ छोड़ करके कहते हैं कि आलू डालेंगे तो सोना निकालेंगे। उसी तरीके से हरियाणा की 14 रैली जो राहुल गांधी जी ने किया, तो उसमें से एक रैली में उन्होंने जलेबी की फैक्ट्री बनाने का ख्वाब हरियाणा के गरीब लोगों को दिखा डाला। जलेबी की फैक्ट्री बनाएंगे वो, और सिर्फ फैक्ट्री नहीं बनाएंगे, उस पर एमएसपी लागू करवाएंगे, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करवाएंगे। जलेबी को वो एक्सपोर्ट करवाएंगे अमेरिका, लंदन, कोर्सिका, स्विट्जरलैंड। वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करवाएंगे। और जलेबी की जो फैक्ट्री बनेगी उसमें 20-20 लाख जो वर्कर है वो काम करेंगे। और बड़े बड़े कंटेनर में एयरवे के जरिया से, फ्लाइट एयरवे कार्गो के जरिया से जलेबी जाएगी। और इस तरीके से हरियाणा के गरीब, हरियाणा के वो हलवाई जो छोटी दुकानों में जलेबी बनाते हैं, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो जाएंगे, जिनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो विदेशी मुल्कों से हो जाएगा जलेबी के जरिया, जलेबी बिजनेस के जरिया। इवन उन्होंने ये भी कह डाला कि हम कोशिश करेंगे कि किसी खाद से जलेबी खेत में कैसे उगाई जाएगी। आप मजाक कर रही है मेरे साथ? नहीं, आई स्वेयर राहुल गांधी ने, आप गूगल में सर्च कर लीजिए, राहुल गांधी जी जलेबी। अच्छी मतलब कि जलेबी कौन 20 लाख वर्कर जलेबी तो एक ऐसी स्वीट है जो कि फौरन से पकती है और फौरन से खाई जाती है, ठीक है। ये इतनी बड़ी प्लानिंग है जलेबी के लिए, ये तो हॉलीवुड फिल्म से भी बड़ा है, वो जो खजाना ढूंढने से। तो ये है वो जलेबी वाला सीन। हाँ, एक्चुअली में। और जब राहुल गांधी जी ने ये बात कहा था तो हमने उनको क्रिटिसाइज नहीं किया था। अच्छा, हमने उनको बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं किया था, बल्कि हमने सिर्फ पता लगाया था कि जिस जलेबी दुकान का वो प्रचार कर रहे हैं और जिस जलेबी दुकान वाले का नाम वो ले रहे थे मंच पे, जब उससे जाकर के पत्रकारों ने, भारत के पत्रकारों ने उनसे पूछा, तो वो कहे कि ये हमारे दुकान की नहीं है, किसी और दुकान की है, उन्होंने नाम मेरा लिया है। तो आप सोचो कि ये जलेबी बनाते बनाते राहुल गांधी जी खुद जलेबी की तरह जनता को जलेबी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और जनता को
कहीं ना कहीं वो इतना गोल गोल घुमा दिए हैं कि हरियाणा की जनता ने उनको हरा करके उनके मुंह पर थप्पड़ मारा कि ले भैया अब तू ही जलेबी खा। मतलब जलेबी वाला इतना लंबा प्लान, ये तो मुझे लगा कि एलॉन मस्क ने अपनी कंपनी खोलने के लिए भी इतना नहीं सोचा होगा। जलेबी आएगी, जलेबी बनेगी, फिर हवा में जलेबी इधर उधर जाएगी, फिर वो जलेबी 20 लाख लोग डेली वो जलेबी पकाएंगे। नहीं, वो एक राहुल गांधी के लिए तालियां तो बनती है। चलो, वो एक फैक्ट्री में 20 लाख लोग और ऐसी हजारों लाखों फैक्ट्रीज बनेंगी, हजारों लाखों, और कार्गो एयर के जरिए से जलेबी जो है वो फॉरेन कंट्रीज जाएगी, और फॉरेन कंट्रीज के बड़े बड़े डिप्लोमेट और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो हलवाई को अपॉइंट करेंगे कि मेरे लिए जलेबी बनाओ। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि पाकिस्तान को कांग्रेस इतनी पसंद क्यों? अगर कांग्रेस में राहुल गांधी जैसे वजीर आजम आपके मुल्क में आएंगे तो हमें तो आपकी लीडरशिप बहुत अच्छी लगेगी। हमारी वजह से कुछ ऐसी हिली जुली है। अब देखो, हरियाणा की जो जीत हुई है वो जनता ने मोदी जी को क्यों जिताया है? डेफिनेटली अंडर द करिज्मेटिक लीडरशिप ऑफ आदरणीय प्रधानमंत्री, दिस हिस्टोरिकल जीत केम फ्रॉम हरियाणा। डेफिनेटली हम विकास से जीते हैं, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का स्लोगन क्या था? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। ठीक है, हम अपनी योजनाओं से जीते हैं, हम अपने कार्यों से जीते हैं, हम अपने एफर्ट से जीते हैं। और हरियाणा के जाट ने आदरणीय जनाब हजरत आला राहुल गांधी जी को समझा दिया कि भैया ये तेरा जलेबी का कारोबार तू अपने पास रख, और ये जाति जनगणना का जो तू चूरन सबको बांट रहा है वो चूरन भी तू अपने पास रख। जैसे राहुल गांधी जी कभी 8,500 खटाखट का चूरन बांटते हैं, कभी आलू से सोना निकालने का चूरन बांटते हैं, और कभी जलेबी को खेती में और जलेबी हलवाई को फैक्ट्री में कन्वर्ट करने का चूरन बांटते हैं। तो मुस्लिम क्लेरिक और राहुल गांधी में मुझे कोई अंतर नजर बिल्कुल भी नहीं आता है। इसलिए हरियाणा की जनता ने, हालांकि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एंटी कंबेंसी जो है वो 10 साल से वहां पर चल रही थी, एक फेक र्यूमर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में पिछले 10 साल से कंटिन्यूअसली कांग्रेस और इंडिया अलायंस काम कर रहा था। बट 10 साल की एंटी कंबेंसी के बावजूद भी भारी बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, और करिज्मेटिक आदरणीय प्रधानमंत्री की वजह से ये जीत हुई है। और हरियाणा के लोगों को मैं नमन करती हूँ, हर हर महादेव बोलती हूँ उन तमाम युवाओं को जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा को और भी खुशहाल, और भी इम्प्रूव, और भी डेवलप करने के लिए भाजपा को चुना। जी हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि इस समय आज यदि किसी चीज़ की धूम है तो वो केवल जलेबी की है, और हम प्रपोज कर रहे हैं, ये हमारा प्रस्ताव है, आप सभी लोग भी उसको सहायता करें कि भाई 8 अक्टूबर को विश्व जलेबी दिवस घोषित कर देना चाहिए। तो देखिए कि हरियाणा वाले भी कैसे गजब लोग हैं। अरे भाई, उन्होंने जलेबी की फैक्ट्रीज लगवाने का इतना सुअवसर, बड़ा सुअवसर इतना जाने दिया। नहीं तो ये जो पुरानी जो इनकी आते हैं कि साहब कि वो दुकान पर खड़े होके और कढ़ाई में से गरम गरम उतरती हुई जलेबी खाते हैं, अब उनको जो है बढ़िया प्रिजर्वेटिव्स के साथ में पैक्ड जलेबी ठंडी ठंडी मिलती, वो उसमें उनका मन नहीं आया। उनका नहीं तो हम तो इसी पुरानी स्टाइल में चलेंगे, और वो पुरानी स्टाइल वाली बात हो गई। वो नया दौर पिक्चर आई थी ना, तो उस नया दौर पिक्चर में जिस तरह से पुरानी स्टाइल के तांगे को लोगों ने प्रेफर किया और बस को रिजेक्ट कर दिया, कुछ इसी तरह की बात हो गई। आज मोदी जी ने अपने भाषण में कुछ और बातों की तरफ भी संकेत दिया है। वह संकेत जो हम भी आपको लगातार बताते आ रहे हैं, उनसे सचेत होने की आवश्यकता है। मोदी जी कोई भी बात जो है इस तरह से हल्की बात बोलते नहीं हैं। और जब मोदी ये कह रहे हैं कि भाई पूरी तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भारत को नीचा दिखाना चाहता है, भारत की प्रजातंत्र को अपने अंडर में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह लेना चाहता है,
भारत को अपना उपनिवेश बनाना चाहता है, तो फिर आपको इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसी प्रकार का कार्य बांग्लादेश में करके और बांग्लादेश की चुनी हुई सरकार को हटा दिया। आपको अनुमान होना चाहिए कि क्या क्या योजनाएं आगे थीं और क्या क्या योजनाएं इस हरियाणा चुनाव पर निर्भर थीं। दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेने की योजना पूरी की पूरी तरह इस हरियाणा चुनाव पर ही निर्भर थी। मुझे लगता है कि यह आइडिया संभवतः जो हरियाणा के वोटर्स थे उनको भी हो गया था, क्योंकि दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र थे जहां पर पिछली बार नाके लगे थे और जहां पर लोगों का जीना दूभर हो गया था, वो सारी सीटें कांग्रेस हार गई। कांग्रेस राई की सीट भी हार गई, गोहाना की भी हार गई और बहादुरगढ़ की भी हार गई, और नीचे गुड़गांव फरीदाबाद की तो हारी से तो हारी। तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था वो पूरी की पूरी तरह शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए उन अराजक तत्वों के ऊपर था। तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। मेरे गोहाना की जलेबी पूरे देश में मशहूर है, वो आपको खिलाऊंगा, बिल्कुल खिलाऊंगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जलेबी चर्चा का मुख्य विषय बन गई थी। भाजपा की बड़ी जीत के बाद हरियाणा बीजेपी ने अपने नेता के सरकारी आवास पर 1 किलो जलेबी भिजवाई। गौरतलब है कि गोहाना रैली के दौरान उनके एक स्थानीय मिठाई की दुकान की जलेबी पर की गई टिप्पणी वायरल हो गई थी। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए हरियाणा भाजपा ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी के घर जलेबी का एक डिब्बा भेजने का ऑनलाइन ऑर्डर किया है। एक फूड एग्रीगेटर ऐप के स्नैपशॉट से ये पता चला 24 अकबर रोड पर 1 किलो जलेबी का ऑर्डर दिया गया था। हरियाणा भाजपा ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा, हरियाणा के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से राहुल गांधी के घर जलेबी भेजी गई है। ये सब तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान गोहाना में दिए एक भाषण में स्थानीय मिठाई की दुकान की जलेबी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस जलेबी को पूरे भारत में बेचा जाना चाहिए और यहाँ तक कि इसे निर्यात भी किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसे किसी फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर तैयार किया जाए तो इससे रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। राहुल गांधी के भाषण का ये हिस्सा जल्दी ही इंटरनेट पर मजाक और मीम्स का विषय बन गया। कई लोगों ने कहा कि जलेबी को ताज़ा ही खाया जाता है, इसे फैक्ट्री में बनाकर थोक में बेचना सही नहीं है। हरियाणा में भाजपा की शानदार जीत के बाद जलेबी पर चर्चा सिर्फ हरियाणा भाजपा तक सीमित नहीं रही। गुजरात में भी भाजपा ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत अपने नेताओं की जलेबी पार्टी की तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें वे एक दूसरे के साथ इस लोकप्रिय मिठाई का आनंद ले रहे थे। जब हरियाणा में शुरुआती चुनावी रुझानों से भाजपा की शानदार वापसी का संकेत मिला तो पार्टी ने जश्न मनाने के लिए 100 किलो जलेबी का ऑर्डर दिया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुटकी लेते हुए कहा, जलेबी के सपने देखने वालों को जलेबी भी नसीब नहीं हुई। पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने भी पार्टी नेताओं के साथ जलेबी खाते हुए अपनी तस्वीर साझा की और लिखा, आज की जलेबी कुछ खास ही स्वादिष्ट थी। चुनावी भाषणों में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने ही प्रसिद्ध मिठाई विक्रेता माटू राम का जिक्र किया। चुनाव प्रचार में जुटे नेताओं के बीच ये जलेबी बेहद लोकप्रिय हो गई थी और सभी राजनीतिक दल थोक में ऑर्डर देने लगे थे। माटू राम के पोते रमन गुप्ता ने बताया कि उनके दादा ने 1958 में जलेबी बनाना शुरू किया था। अब वो और उनके भाई नीरज दुकान चलाते हैं। ये जलेबी शुद्ध घी से बनाई जाती है, कुरकुरी और मुलायम होती है और इसकी शेल्फ लाइफ 1 सप्ताह से ज्यादा होती है। 1 किलो के डब्बे में 4 पीस होते हैं, जिसकी कीमत 320 रुपए है। यहाँ बता दें कि गोहाना रैली में राहुल गांधी ने माटू राम की जलेबी का एक डिब्बा दिखाते हुए कहा कि उन्होंने इसे कार में चखा और इसे अपने जीवन की सबसे अच्छी जलेबी बताया। उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी को भी एक डिब्बा भेजने का वादा किया और कांग्रेस नेताओं से कहा कि इस जलेबी को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध किया जाना चाहिए। गोहाना में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया, जहां भाजपा उम्मीदवार अरविंद कुमार शर्मा ने कांग्रेस के जगबीर सिंह मलिक को 10,429 वोटों के अंतर से हराया।
शर्मा को कुल 57,055 वोट मिले, जबकि इस सीट पर 11 उम्मीदवार मैदान में थे। कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हो? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि आज मतलब 9 तारीख को अक्टूबर को जलेबी कितनी ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पर। पूरे देश के साथ पाकिस्तान के में भी जलेबी इकोनॉमिक्स ट्रेंडिंग पर है। पर आज हम समझते हैं कि राहुल गांधी की हरियाणा में जलेबी मॉडल क्या था। हरियाणा के जो छोटे हलवाई है उनको कहा गया था कि ये अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो जलेबी की फैक्ट्री होगी, बाय एयर वो विदेशों तक एक्सपोर्ट होगी ऐसे। और जो हरियाणा के जो छोटे हलवाई है उनको मतलब आमदनी बढ़ेगी, ये सब बता के हरियाणा के छोटे हलवाई को के साथ ही हरियाणा की पब्लिक को भी राहुल गांधी उल्लू बना रहे थे। राहुल गांधी का ये इंटरनेशनल जलेबी कांड सुनकर तो सबकी हंसी छूट गई। हमारे देश तो छोड़ो, पाकिस्तानी भी इस पे बहुत खतरनाक रिएक्शन दे रहे। पाकिस्तानी कह रहे इसीलिए हमारे देश में कांग्रेस की सरकार पसंद की जाती है। अगर राहुल गांधी जैसा लीडर आ जाएगा तो पाकिस्तान को भारत के लिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ही भारत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं रखेगा। इसीलिए पाकिस्तानी चाहते हैं कि भारत में हमेशा कांग्रेस की सरकार हो। बीजेपी की अगर सरकार आती है तो डेवलपमेंट होता है, राष्ट्रवाद होता है, उसके साथ ही देश की इकोनॉमी जीडीपी बढ़ती है। क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब्स की टेस्टिंग भी बीजेपी की गवर्नमेंट में अटल जी के नेतृत्व में हुई थी। तब से पाकिस्तानी को अटल जी की सरकार के साथ तो नफरत थी, इसीलिए उन्होंने कारगिल कर दी। और बीजेपी को तो वो आरएसएस के बिना देखते ही नहीं है, इसीलिए पाकिस्तानियों को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की छोड़कर कांग्रेस की ही सरकार चाहिए। अब तो पाकिस्तानी भी अपने मुंह से सच्चाई बयां कर रहे हैं कि ये राहुल गांधी कांग्रेसी राहुल गांधी कांग्रेसी भारत में पाकिस्तान का और विदेशियों का एजेंडा चलाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।